नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट रखते हुए CDP की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे हम। पहले CDP से क्वेश्चन हमारा होगा कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, यह शिक्षक को करना चाहिए। देखिए, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, यह शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए आएगा कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा आता है कि पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग। तीसरा, वातावरणीय कारकों को प्रभावित बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। माता पिता को इसमें निम्न सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अगर हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन ए जो है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, क्यों? देखिए, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं। ठीक है, तो एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने के लिए सबसे पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन कराना चाहिए। ठीक है, चलिए, हो गया होगा क्लियर। अब देखिए, अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। इसमें एक कौन सा ऑप्शन है जो अलग है कि उसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी। मतलब जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, अगर देखिए बच्चा गर्भ में है, उसके पहले माँ अगर मदिरा सेवन करती है तो बच्चे पर बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे चल के उसके अधिगम अक्षमता का वह कारण बन सकता है। ठीक है, और अगर मंदबुद्धिता है तो यह भी अधिगम अक्षमता का कारण है। शैशव काल के समय दिमागी बुखार, बिल्कुल ये भी आपका कारण बनेगा। लेकिन शिक्षा की शिक्षण शैली, ये आपका अधिगम अक्षमता में, ये जो बच्चे के लिए, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, या फिर क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं, या फिर क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां बनाते हैं, या फिर ऑप्शन डी, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी हमारा होगा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग रखते हैं, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसा होता है। तो देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतन करता है। कैसा? अपसारी चिंतन, मतलब कि वो खुला विचार करेगा, खुला चिंतन करेगा, यही आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ऑप्शन सी देखिए डायरेक्ट है कि वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। क्या हो जाएगा? वास्तविक जीवन में
उपयोगी सीखा, कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, या फिर केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। तो देखिए, अगर प्रश्न हम पढ़ेंगे कि बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा होती है, तब वे जल्दी करते हैं। ठीक है, वो अपने वास्तविक जीवन में उसे उपयोग में लाते हैं, सीखे रहते हैं बच्चे, तब उन गतिविधियों को तब जल्दी करते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। क्या है? सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है सीबीएसई। ठीक है, तो ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षा के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। और तीसरा होगा गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, या फिर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो देखिए, ये जो ऑप्शन चौथा आपका हो जाएगा, यही आपका सही ऑप्शन होगा। क्या? कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ठीक है, यही आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे क्या है प्रश्न कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो देखिए, इसमें एल्बर्ट बंडूरा हैं आपके, इनका ही ये एल्बर्ट बंडूरा ही सही हो जाएगा कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष एल्बर्ट बंडूरा द्वारा आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा। शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाएगा? तो देखिए, अगर ये बात हम करेंगे तो ये सामाजिक अधिगम होगा। गौड़ अनुकरण, सामाजिक देखिए, जब किसी को देखकर या बाहरी चीजों को देखकर बच्चा करता है कुछ भी, तो वहां पे अगर अगर आपको ऑप्शन में सामाजिक दिख जाता है तो आप एकदम बिना सोचे समझे लगा दीजिए। ठीक है, गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण, लेकिन आपको सामाजिक अधिगम दिख गया, उसे ही हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं, तो शिक्षक को पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले से शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, या गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, या फिर अनुदेशनकारी समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो देखिए, आपका इसका उत्तर देखिए डी होगा कि अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, डॉट डॉट है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, क्या है? समर्थन प्राप्त करना, या फिर विशेषताओं पर बल देना, या फिर प्रश्न पत्र की संरचना या फिर पैटर्न से परिचित कराना। तो नहीं, इसमें ऑप्शन ए परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या हो जाएगा? ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपकी संज्ञानात्मक उद्देश्य की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ठीक है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी संज्ञानात्मक से रिलेट है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। यहाँ पे अ ब स 3 क्या है, शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। और ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। क्या है, उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः क्या है? तो देखिए, पहला क्या है कि उसे रोचक लगता है और वो सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, पहले अ के लिए हम अलग रखेंगे ऑप्शन, ब के लिए अलग है और स के लिए अलग। तो इससे रोचक लगता है और वो सोचता है कि भविष्य में सहायक होगा। तो निष्पादन, निष्पादन, निपुणता, निपुणता। तो देखिए, निपुणता ये दोनों में से एक होगा। अब आगे पढ़ेंगे कि ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि क्या है कि वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। निष्पादन, निष्पादन, ये तो दोनों है। निष्पादन उपेक्षा और ये निष्पादन है, ठीक है। तो ये निष्पादन उपेक्षा नहीं होगा आपका। और स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो देखिए, ये निष्पादन उपेक्षा, क्योंकि इसका पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ग्रेड्स प्राप्त करना है, तो निष्पादन उपेक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन चौथा, निपुणता, निष्पादन और फिर निष्पादन उपेक्षा, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था? आत्म सिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधित आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त करना, या फिर नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो देखिए, इसमें आत्मा सिद्धि की प्राप्ति, ठीक है, आत्मा सिद्धि की प्राप्ति थी, ठीक है। ये क्या होगा, आत्मा सिद्धि मैस्लो के अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है, आत्मा सिद्धि की प्राप्ति, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आएगा कि प्रतिक्रिया का विलोप होना, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना या फिर आंशिक पुनर्बलन। तो देखिए, ये आंशिक पुनर्बलन जो है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है, तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्बलन मिलता है होता है, तो प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है, ठीक है। जब आंशिक पुनर्बलन मिलता है, तो प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न आएगा कि किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने पर, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, या फिर शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर कर। देखिए, ऑप्शन डी ही आपका सही होगा, ठीक है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने पर। चलिए, अगला है निम्न में से किसका मिलन उचित है? क्या है कि संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से है, सामाजिक विकास वातावरण से, संवेगात्मक विकास परिपक्वता से, या फिर शारीरिक विकास वातावरण से। तो देखिए, आपका ये सामाजिक विकास वातावरण से ही तो होता है। आसपास के आपके पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, वातावरण जैसा मिलता है वैसा ही सामाजिक विकास होता है। तो यही आपका एकदम सही
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, एक उसमें से नहीं रहेगा। ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। तो यहाँ पे आपको संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित करने की बात करेगा। तो यहाँ पे हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, तो ये निगेटिव चीज आ जा रही है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन सी मतलब तीसरा ही एकदम सही उत्तर होगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.7% के समान उच्च है, या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। फिर आपका ऑप्शन डी होगा कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा। रुकिए, हाँ, ऑप्शन चौथा, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कौन करता है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, और ये देखिए आपका ये प्रश्न में ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे। आपका पहला ऑप्शन यहाँ से शुरू होता है कि वैयक्तिक वैयक्तिक या फिर व्यक्तिक विकास समाजीकरण में निम्नलिखित सम्मिलित है। वैयक्तिक व्यक्तिक विकास, बच्चों को लेबलों में क्या हो जाएगा, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन सी होगा। सॉरी, इसके लिए लगता है टाइप मिस्टेक हो गया है, माफी चाहेंगे। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना या फिर विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो देखिए, इसमें समाजीकरण में सम्मिलित है जिसमें सांस्कृतिक संचरण और वैयक्तिक व्यक्तिक विकास होगा, यही आपका समाजीकरण में सम्मिलित होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला वाला ही सही होगा। ओके, चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। गिलास ली है, कोई टीचर है, दो एक समान गिलास को दिखाती है बच्चों को जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबी गिलास में जो ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कौन सी कठिनाई है? बच्चे उत्तर देते हैं कि जो गिलास लंबी है उसमें ज्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को कौन सी कठिनाई, इसमें कौन सी कठिनाई होगी? तो ये अहम केंद्रिता, बिल्कुल नहीं, विकेंद्रीकरण, पलटावी या फिर समायोजन। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका पलटावी हो जाएगा। ठीक है, पलटावी कठिनाई हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न आता है कि करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वह संभवतः कोहलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये पश्च परंपरागत अवस्था ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है,
तीसरे चरण की है। कॉल के तीसरे चरण में आपका ये पश्च परंपरागत आता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? बात हम करेंगे वह क्या है। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या फिर दूसरा बुद्धि का सामवेद सिद्धांत, तीसरा थर्स्टन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, या फिर स्पीयरमैन का जी कारक। तो देखिए ये स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा है? त्रितंत्र सिद्धांत हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बिल्कुल यही सही आपका उत्तर होगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं, प्रतिभा है बच्चे की जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। एकदम यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? क्या है? पहला, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, जो कि वाइगोत्स्की का ये कोटेशन है। ठीक है, उसके बाद भाषा विचार पर आधारित है, भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे का कथन है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये स्पीयरमैन का नहीं, बीएफ स्किनर का है। ठीक है, उसके बाद बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की का है। तो देखिए इसमें आपका उत्तर हो जाएगा भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे कम मतलब कि यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास आपकी होती है यहीं पे समाप्त। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।